मांग लूँ मैं ये मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद मिले और फिर वही माँ मिले। एक छोटी सी कहानी उस बूढ़ी माँ की जो आज चुपचाप दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी। यूं तो बूढ़ी माँ की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहे थे, पर आंखों से दर्द साफ झलक रहा था। अपने बेटे को इसी आस से देख रही थी कि शायद अब वो अपनी पत्नी को चुप कराएगा। यूं तो हर रोज उसकी माँ को उसी के बेटे के आगे जलील करती थी, पर आज उस बूढ़ी माँ को पूरे मोहल्ले के आगे चोर साबित कर रही थी। दोस्तों, बात इतनी सी थी कि बहू रानी का एक सोने का कंगन कहीं खो गया था और वो बार बार कह रही थी, हो ना हो तुम्हारी माँ ने ही ये कंगन चुराए हैं, इस बुढ़िया ने ही चोरी की है। शायद आज बेटे की सब्र की सीमा, सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट चला था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के जोरदार थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ शायद उसकी पत्नी के अहम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा चुका था। वो जोर जोर से और चिल्लाने लगी, तुमने अपनी बूढ़ी माँ के लिए मुझे थप्पड़ मारा? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं आज ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। काफी देर तक वो चिल्लाती रही। थोड़ी देर बाद रमेश बोला, कैसे मैं मान लूं कि मेरी माँ चोर है? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। मुझे आज भी अपने वो पुराने दिन याद है, बचपन के दिन याद है जब मेरी माँ एक वक्त की रोटी मेरे लिए बड़ी मुश्किल से जोड़ पाती थी। मेरी माँ दिन भर मेहनत करती थी और शाम को जितना भी जोड़ती थी उससे खाना खरीद लाती थी और सारा का सारा खाना मेरे थाली में रख देती थी। जब भी मैं अपनी माँ से पूछता था, माँ आपने खा लिया, वो एक डिब्बा मुझे हमेशा दिखाती थी और कहती, बेटा मैंने इसमें रख लिया है, तुम खाना खा लो। मुझे हमेशा से पता होता था कि वो डिब्बा खाली है। मैं भी जानबूझकर आधा पेट ही खाना खाता था और आधा खाना अपनी माँ के लिए छोड़ देता था। तब जाके मेरी माँ वो खाना खाती थी। और आज तुम उस माँ को चोर कह रही हो। काफी देर तक बहस चलती रहती है। पासी के कमरे में उनकी 5 साल की बेटी सो रही होती है। जब वो सारा हल्ला सुनती है तो रोने लग जाती है और भागते भागते आती है, अपनी माँ को चिपक जाती है। जैसे अपनी माँ को चिपकने लगती है, उसके हाथ से कुछ चीज जमीन पर गिरता है। रमेश उससे देखता है, झुकता है उठाने के लिए, देखता है वही कंगन है जिसके पीछे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। वो अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी को जैसी ही कंगन उसके हाथ में दिखता है, उसके पैरों से पूरी जमीन खिसक सी जाती है। उसके पास कोई शब्द नहीं बचा कहने के लिए। वो शर्मिंदा होकर अपनी बेटी को गोद में लेके अंदर चली जाती है। रमेश अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है। माँ कुछ नहीं बोलती, हल्की सी मुस्कुराहट देके वो भी कमरे के अंदर चली जाती है। शायद दोस्तों ये छोटी सी कहानी है, कहीं ना कहीं हमारे देश में ये कड़वी सच्चाई हमें देखने को कहीं ना कहीं हर रोज दिखने को मिलती है। मैं उस दोस्त का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये कुछ महीने पहले ये कविता और कहानी मेरे फेसबुक पेज पर शेयर की थी। आज मैं आप सभी के सामने इसको लेके आया। आई होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मेरे पेज पे और कहानियाँ भी आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर संडे मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी इसी तरह की लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।